और मंडला जिला अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था चर्चाओं में है। एमपी हाईकोर्ट में बदहाल व्यवस्था पर सवाल भी उठ चुके हैं। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। 42 पद स्वीकृत के बाद भी 17 डॉक्टर्स की तैनाती, ये वो गंभीर सवाल है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। इस खबर पर जो लीगल एक्सपेक्ट है उस पर को भी कवर करेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट भी लेंगे। हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, कुलदीप बबेले जबलपुर से और विमलेश मिश्रा मंडला से। पहले हम जो लीगल एक्सपेक्ट हैं, हाईकोर्ट का स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन रहा है और जवाब मांगा गया है, उस पर विस्तार जानकारी देंगे कुलदीप बबेले। कुलदीप जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, पंकज सोनी जो कि मंडला के रहने वाले थे, उन्होंने मंडला स्वास्थ्य अस्पताल को लेकर जो लापरवाहियां हो रही हैं उसको लेकर एक जनहित याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई थी। जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 4 सप्ताह का नोटिस जो है मंडला सीएमएचओ को दिया है और उनसे इसमें जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया था कि मंडला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बद से बदतर हो चली हैं और जिसके कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। लगभग 10 लाख लोग इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट की लगातार कमी बनी हुई है। 42 डॉक्टरों की डिमांड है, लेकिन केवल 17 डॉक्टर यहाँ पर पदस्थ हैं। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मंडला जिला अस्पताल में किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, डॉक्टरों की कमी है। याचिका में कहा गया है कि यदि कोई मरीज गंभीर होता है तो उसे मंडला में इलाज नहीं मिल पाता, बल्कि जबलपुर या नागपुर से इलाज के लिए रेफर करना पड़ता है। तमाम चीजों को लेकर जबलपुर डिवीजन बेंच ने इस पूरे मामले में सुनवाई की है। मंडला सीएमएचओ है जो उनसे 4 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही अगली सुनवाई जो है वो जून माह में तय की गई है। और ठीक है, अब हम जरा अस्पताल के बारे में जानकारी लेते हैं। विमलेश मिश्रा, आप तो इस अस्पताल को कई बार कवर कर चुके हैं, बदहाली के लिए अब चर्चाओं में आ चुका है। 42 होने चाहिए थे लेकिन 17 की नियुक्ति, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। अब ऐसे में यहां पर कैसे बेहतर इलाज होता होगा? आपने जो बातें पता लगाई, एक तरफ हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन और जवाब, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है जरा एक बार वो भी सामने रखिए ताकि समझ में आए इस अस्पताल के अंदर के हालात कितने दयनीय बने हुए हैं। दिव्यांग, जिस तरह से जनहित याचिका में कहा गया है कि 42 डॉक्टरों के एवज में मात्र 17 डॉक्टर इस बड़े अस्पताल में है। करीब 10 लाख लोग इस अस्पताल पर आश्रित हैं। ये अस्पताल सिर्फ बिल्डिंग नुमा आपको दिखेगा, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये रेफरल सेंटर है। यदि किसी को सर्दी खांसी हो जाए तो भी बड़ी परेशानी होती है। और जिस तरह से सुविधाओं की बात की गई है जनहित याचिका में, जो पंकज सोनी ने, समाज सेवी ने लगाई है, जनहित याचिका इस बात का गवाह है कि अस्पताल में व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। मैं बड़ी बात बताऊं कि 3 मंजिला अस्पताल है और यहाँ लिफ्ट नहीं है। मरीजों को कभी ऐसी यदि जरूरत पड़ती है, कोई मरीज असहाय जैसा हो, यदि उसके साथ कोई परिजन ना हो तो उसको वार्ड तक पहुंचाना मुश्किल होता है। अव्यवस्थाओं की बात करूं तो गंदगी का अंबार है, दवाओं की कमियां हैं, डॉक्टर है नहीं। ऐसे में ये अस्पताल सिर्फ दिखाने के लिए है और यहाँ होता कुछ भी नहीं है। वार्डों की स्थिति, अभी यदि मैं गर्मी की बात करूं तो गर्मी के जिस तरह से मौसम है, वार्ड में कूलर नहीं है, पंखे नहीं है, मरीज बदहाली की स्थिति में यहाँ डले हुए होते हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये अस्पताल, मंडला जिला का जो अस्पताल है, किसी नर्स से कम नहीं है और सुविधाएं, व्यवस्थाएं, चिकित्सा और चिकित्सक तो है ही नहीं। ठीक है, यही वजह है कि 4 हफ्ते में अब राज्य सरकार को जवाब देना है। देखना है होगा जवाब में क्या क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।